तो दोस्तों आपका स्वागत है मॉडर्न कैरियर लॉन्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं, कंटिन्यूटी। हम लोग पहले कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी पे, उसके बाद अवकलनीयता पढ़ेंगे, फिर अवकलन पढ़ेंगे, फिर समाकलन है, फिर अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, उसके बाद अवकल समीकरण पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं क्योंकि एग्जाम में इससे लगभग 44 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप भी जानते हो, पहले भी बताएं। तो इसमें सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन में चले जाते हैं। नहीं, उससे पहले है कंटिन्यूटी पढ़ना, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, ज़्यादा आसान होगा। और थोड़ा ये है जो कैलकुलस है इम्पोर्टेंट है, मैथ का 12th क्लास में आपको थोड़ा मायने रखता है, इसलिए बेहतर तरीके से पढ़िए। तो देखिए कंटिन्यूटी है क्या, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ये नाम से ही पता चलता है कंटिन्यूटी। ये समझ में आता है कि कौन सा शब्द से बना हुआ, तो इंग्लिश के कंटिन्यूअस शब्द से बना हुआ था, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो काम लगातार चल रहा है, जो कंटिन्यू काम चल रहा है, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका हिंदी होता है सततता। सततता से भी समझ में आता है कि जो सतत रूप से हो रहा, जो सतत रूप से हो रहा, नहीं लगातार हो रहा, धारा प्रवाह जो काम हो रहा, उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी कह सकते हैं, सततता कह सकते हैं। चलिए इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर प्रैक्टिकली ढंग से पहले समझते हैं। इससे पहले आप लोग एक को बताएंगे कि लिमिट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें लिमिट का बहुत ज्यादा यूज है। इस कारण हम आपको पिछले क्लास में लिमिट बताए, इसलिए अगर नहीं देखे तो मेरे पिछले का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें लिमिट आपको क्लियर रहेगा, तो इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा ज्यादा, क्योंकि हम लिमिट वाले टॉपिक को विशेष रूप से यहाँ नहीं फोकस कर पाएंगे। तो देखिए हम इसको समझते पहले है क्या। हम मानते हैं कि पटना से हम लोग का दिल्ली गए, कहाँ गए, दिल्ली। यहां से चले, समझिए ये दिल्ली है, ये पटना है, इसके बीच आपको 2 स्टॉप और मिला, कोई 2 स्टॉप होगा। और लाइट पर थोड़ा सा, तो आपको कोई 2 स्टॉप जब मिला, आप वहां के अपने मित्र से मिलने गए हैं, तो आप वहां ये नहीं समझिए कि कंटिन्यूटी सिर्फ मैथ में यूज है, हमारे दैनिक जीवन में भी यूज है। अब अगर वहां गए मित्र से मिलने, ट्रेन से जब उतरे, तो वहां आपके जो दोस्त से वो आपको रिसीव करने के लिए आए, तो आपसे पूछे, घर पे पूछा कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुई, तो वो वहां पूछे कि आपसे कि क्या आप कंटिन्यूटी रूप से आए, क्या आपको कंटिन्यूटी आए, तो आपको कंटिन्यूटी, ये तो मैथ का शब्द है। नहीं, मैथ का शब्द नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होने वाला शब्द है। कंटिन्यूटी कहने का मतलब है कि आप जब यहाँ से आए तो लगातार ही आए ना, एक ही ट्रेन से आए, कंटिन्यूटी समझिए। अगर हम यहाँ बैठे किसी ट्रेन में, उसी ट्रेन से यहाँ पहुंचे, इस स्टॉपेज पे यहाँ गाड़ी रुकी, हम उसी गाड़ी में बैठे रहे, फिर यहाँ से गाड़ी खुली, अगला स्टॉपेज पे रुकी, हम उसी गाड़ी में वहीं बैठे रहे, फिर वो खुली और दिल्ली पहुंच गया, हम ट्रेन से उतर गए। यानी कि कहीं न तो हम ट्रेन तो नहीं चेंज की, गाड़ी रुकी और हम न तो गाड़ी तो नहीं चेंज किए, तो ये हुआ कंटिन्यूटी। वही हम क्या करते, यहाँ पटना से चलते, यहाँ तक पहुँचते, यहाँ क्या करते, यहाँ तक आए, यहाँ से फिर इस ट्रेन को छोड़ देते, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे यहाँ उतारते, हम यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे फिर दूसरा ट्रेन पकड़ते, फिर यहाँ जाते, फिर यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतरते, और फिर यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से फिर दिल्ली पहुंचे। क्या होता, बीच में गैपिंग हुआ ना, कंटिन्यूअस नहीं ना रहा ये काम, क्या हुआ, बीच में एक गैपिंग आ गया। तो ये गैपिंग जो हुआ, ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, लगातार काम नहीं ना हुआ। और अगर हम लगातार चलते रहे तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस काम हुआ। यही समझना, कंटिन्यूटी यही है। इसी को ज्ञात करने के लिए जानना है हम लोग को, तो ये कंटिन्यूटी। यही नहीं कि सिर्फ ट्रेन चेंज किए तभी कंटिन्यूटी हुआ। सपोज दैट हम यहाँ से चले और इसी ट्रेन में है, पर हुआ क्या कि इस स्टॉपेज पे रुका, हम थोड़ा वाटर बोतल खरीदने के लिए नीचे उतरे और ट्रेन खुलने लगी, हम इस केबिन में नहीं बैठकर नेक्स्ट बोगी में, नेक्स्ट केबिन बोगी में बैठ गए, तो क्या हुआ, वहां पे भी तो हम इसमें बैठे हुए थे, अब क्या हुआ, यहाँ बैठ गए, तो बीच में अंतर हुआ ना, फासला आया ना, ये भी डिसकंटिन्यूअस हुआ। यानी कहने, और इतना ही नहीं, वो ध्यान रखता है कि आप इस स्टॉपेज से पहले इसी ट्रेन में थे ना,
और इस स्टॉपेज के बाद भी इसी ट्रेन में है, तो यानी कि इस स्टॉपेज पे आप क्या है, कंटिन्यू। इस स्टॉपेज पे क्या है, कंटिन्यू, यानी कि इधर से आते समय भी इस स्टॉपेज के तुरंत पहले आपकी स्थिति क्या है और इस स्टॉपेज के तुरंत बाद आपकी कंटिन्यू क्या है, आपका स्थिति, तब समझ में आएगा कि इस बिंदु पे आपकी स्थिति क्या है। इस अगर किसी बिंदु पे स्थिति ज्ञात करने के लिए उसके तुरंत बाद और उसके तुरंत पहले का स्थिति को आपको जानना होगा, तब उस बिंदु का कंटिन्यूटी ज्ञात कर पाएंगे। जैसे कि इसमें हम देखें कि पहले भी ट्रेन में उसी ट्रेन के उसी बोगी में बैठे हुए थे, ट्रेन खुली तो फिर हम उसी बोगी में उसी ट्रेन पे, यानी कि मेरी स्थिति क्या है, इस स्टॉपेज पे कंटिन्यू है। फिर इस बिंदु पे देखेंगे इस स्टॉपेज पे, वहां भी देख रहे हैं कि पहले भी उसी में थे, बाद भी उसी स्थिति में, यानी कि हम पटना से दिल्ली तक क्या हुए, कंटिन्यू पहुंचे। अगर भाई हम थोड़ा सा भी चेंज किए स्थिति को तो क्या हो गए, डिसकंटिन्यूअस हो। चलिए ये आपका था कंटिन्यूटी समझने का। अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी की परिभाषा आपको लिखते हैं, थोड़ा समझने में होगा क्योंकि वो रहेगा लैंग्वेज में लिखा होगा, फिर भी देखते हैं। देखिए ये कोई डेफिनेशन है नहीं, ये आप अपने भाषा में, अपने आसान भाषा में बना सकते हैं, सब अपने भाषा में लिख सकते हैं डेफिनेशन को। जिस तरीके से जब आप पूरे कंटिन्यूटी को पढ़ लीजिएगा तो आप भी अपने शब्द में लिख सकते हैं, हम अपने शब्द में लिख दिए। कहता है यदि फलन वास्तविक संख्याओं के, कैसा संख्या, वास्तविक संख्या के उप समुच्चय में परिभाषित एक फलन है, यानी यहाँ फंक्शन को क्या चीज है, f से दर्शाते, वास्तविक फलन है। जब वो कैसा संख्या वास्तविक संख्या के उप समुच्चय में रहेगा तो उसको क्या चीज से परिभाषित किया जाता है, वास्तविक फलन से। और एक के प्रांत में हम, यानी कि फलन के प्रांत में एक बिंदु है, एक क्या है, एक बिंदु है, तब फलन बिंदु x का सतत कहलाएगा। यदि हम सपोज दैट माने कि यहाँ क्या है, x बराबर a है, इस स्टॉपेज में मेरा स्थिति क्या है, x बराबर a है, तब क्या होगा, इससे पहले और इसके बाद का जो स्थिति जांचेंगे तो वो फलन क्या कहलाएगा, इस बिंदु x बिंदु पे क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। कब, जब ये तीनों इक्वल होंगे तब। ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब हम आगे इसका टर्म एंड कंडीशन लिखेंगे तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा। तो इसका अब हम ये जानते हैं, तो आपका परिभाषा हो गया। अब इसका क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, कंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूअस होने का कुछ तो कंडीशन होगा, उसको किस तरीके से ज्ञात किया जाता है हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। हम आपको बोले हैं इसके लिए अभी तुरंत देखें, लिमिट यूज करेंगे जो कि आपको पहले क्लास में पढ़ाए थे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या टर्म एंड कंडीशन हो सकता है किसी भी फलन का कंटिन्यूअस होने का, सतत होने का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल्स f(a). कहने का मतलब हुआ कि क्या बताया अभी कि इस बिंदु x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, इस बिंदु का वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये लिमिट x टेंड्स टू a की पावर माइनस है। इससे आप लिमिट में हम बताए थे आपको कि क्या डिनोट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है, यानी दाईं ओर। यानी कि इससे आपको जब इस पे x का मान रखेंगे इस लिमिट से, तो आपके इस स्टॉपेज से पहले आपकी स्थिति क्या थी, यानी कि आप जिस स्टॉपेज में गाड़ी आपकी रुकी उससे पहले आपकी स्थिति क्या थी वो आपको पता चलेगा। फिर ये कहता लिमिट x टेंड्स टू a के पावर प्लस जब रहता है तो आपको राइट हैंड लिमिट डिनोट करता है, यानी कि इस स्टॉपेज के बाद आपकी स्थिति क्या है वो जानना है। और ये f इंटू a यानी फलन ऑफ a, यानी कि इस बिंदु पे आपकी स्थिति क्या है ये बताता है फलन ए फंक्शन ऑफ a, यानी कि पहले की स्थिति, उस स्टॉपेज पे स्थिति और उस स्टॉपेज के बाद की, तुरंत बाद की स्थिति, तीनों अगर बराबर है तब आप इस बिंदु पर यानी x बराबर a बिंदु पे सतत होंगे। कब सतत होंगे, जब पहले, तुरंत बाद और उस बिंदु पे तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले का कैसे निकालेंगे, तो आपको लिमिट से संभव है निकालने के लिए। इसी को एक तरीके से और हम लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए माइनस एच लिख सकते हैं। पर जब लिमिट को हम लोग कब प्रतिस्थापन विधि में से बनाते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं कुछ मान को, तब क्या होता है, इस रूप में आ जाता है। और फिर राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं, लिमिट सॉरी एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स फंक्शन ऑफ, यानी ये दोनों सेम चीज है। ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, ये राइट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, ये भी राइट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, और ये तो फंक्शन ऑफ ए है। कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ ये प्रतिस्थापन विधि में लिखा हुआ है उस लिमिट को, और ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से बताते हैं कि कैसे। चलिए, अगर हम ले फंक्शन ऑफ x बराबर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन, थोड़ा सा देख लेते हैं आपको एग्जांपल। देखिए एग्जांपल लिए, कहता फंक्शन ऑफ x इक्वल्स x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। यानी कि इसमें देखिए दो फंक्शन दिया हुआ और दोनों में अलग अलग टर्म एंड कंडीशन लगाया हुआ। इससे आपको समझ में आ रहा होगा लिमिट की बहुत अच्छी तरीके से कि जब x 1 के बराबर होगा या x 1 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन का यूज करना है, और जब x 1 से छोटा होगा तब इस फंक्शन का यूज करना। मतलब कि जब x 1 के बराबर होगा, कहने का मतलब हुआ कि इस स्टॉपेज पे होगा x बराबर 1 या x बराबर a है यहाँ 1 होगा, तब क्या होगा, इस स्टॉपेज पे वैल्यू ज्ञात करना, उस स्थिति को ज्ञात करना। उसका अगर x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, जब इस बिंदु x बराबर a है यानी 1 है, तो x से बड़ा कहने का मतलब किधर होगा, इधर होगा ना, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए भी इस फंक्शन को यूज करना है। और कह रहा है x जो है 1 से छोटा होना चाहिए। छोटा कहने का मतलब इससे छोटा, यानी उससे स्टॉपेज से पहले की स्थिति ज्ञात करना, लेफ्ट हैंड लिमिट को ज्ञात करना, और तीनों को इक्वल करके देखना। अगर इक्वल है तब क्या होगा, मेरा ये सतत होगा, ये किस पे, तो 1 पे, यानी इस स्टॉपेज पे हमारी स्थिति सतत थी। अगर नहीं इक्वल हुआ तो हमारी स्थिति सतत नहीं थी। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 है तो फंक्शन ऑफ x बराबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। तो फंक्शन ऑफ 1 बराबर क्या होगा, 1 प्लस 1 बराबर 2 होगा। पुनः क्या देखते हैं, पुनः चलते हैं, इसी में चल लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसको लेकर चलते हैं। जब x इज लेस देन 1 तब क्या होगा, तब लगेगा लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 f इंटू फंक्शन ऑफ x क्या है, तो फंक्शन ऑफ x क्या है आपका, तो इसके लिए फंक्शन ऑफ क्या होगा, यहाँ है तब लिख दीजिए, यहाँ फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर। अब देखिए इसका क्या कुछ तोड़ सकते हैं ना, कोई ऑपरेशन इसमें नहीं लगेगा, इसलिए डायरेक्ट जिसके तरफ टेंड्स कर रहा है वो वैल्यू रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 सॉरी 2 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या देख लिए कि x पे भी 2 आ गया, LH उसका लेफ्ट हैंड लिमिट LHL भी क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं LHL बराबर भी लेफ्ट हैंड लिमिट। और आगे हम लोग राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालेंगे RHL, तो RHL के लिए फिर इसमें चलना होगा, तो RHL हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a, देखिए माइनस साइन नहीं लगाए हैं, तो RHL बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1
और फंक्शन क्या उसके लिए हो जाएगा x+1 बराबर क्या हो जाएगा 1+1 बराबर 2। लिख सकते हैं ना। अतः अब लिखेंगे अतः क्या LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ 1। या तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इंटू fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx बराबर f फंक्शन ऑफ 1। तीनों क्या है आपस में बराबर है, तब फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। कहने का मतलब हुआ कि चलिए हम लोग इधर देखते हैं, इस स्टॉपेज में मेरी स्थिति क्या थी 2। इससे पहले भी मेरी तुरंत पहले इस स्टॉपेज से भी मेरी स्थिति 2 ही रही, इसके बाद भी मेरी स्थिति 2 रही। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे रास्ते में कंटिन्यूटी में रह गया। इस बिंदु पे हम कंटिन्यूअस थे, इस स्टॉपेज पे हम क्या हुए कंटिन्यूअस। ये नहीं कि पूरे के पूरे बिंदु पे हम कंटिन्यूअस हो गए, नहीं, हम इस बिंदु का सिर्फ एक बिंदु का कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए सीखे। इसी कारण यहाँ लिखे तब तो फलन x बराबर 1 पर सतत होगा, यानी किसी खास बिंदु पर सतत होगा। तो हम तो एक चीज सीख लिए कि किसी खास बिंदु का सततता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस बिंदु पे फंक्शन का वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके राइट हैंड लिमिट तीनों ज्ञात करेंगे तो हमसे सततता ज्ञात हो जाएगी। इस तरीके से अब इसके हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट में चलते हैं, और भी टर्म एंड कंडीशन है उसको देखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग अभी क्या सीखे कि किसी खास स्टॉपेज पे किसी खास बिंदु पे सततता ज्ञात करने के लिए सीख लिए कि उस बिंदु पे हम सतत है या नहीं। चलिए ये तो हम जान लें कि इस स्टॉपेज पे हम सतत है या इस स्टॉपेज पे सतत है, ये जांच कर लेंगे। लेकिन जब हम पटना से चले थे और इस स्टॉपेज तक पहुंचे थे तो इस रास्ते के बीच में सतत है कि नहीं, इसका जांच कैसे करेंगे। अभी हम क्या बताएं, ये जो LHL ज्ञात की है, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात की है, वो इसके तुरंत पहले की स्थिति बताती है। ये नहीं कि इससे पहले उस सारी स्थिति को बताती, नहीं, इससे तुरंत पहले की स्थिति को बताते। अब हमको देखना यहाँ से चले और यहाँ तक में क्या मेरी कंटिन्यूटी जारी था, हमारा कंटिन्यूअस थे या नहीं, उसके लिए क्या, तो उसके लिए है एक और देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे, x इज इक्वल टू c इज लेस देन 1, यानी कि इस बिंदु से पहले, ये बिंदु सपोज दैट A है, तो A से पहले बहुत सारे वोल्ट मिले होंगे, छोटे छोटे स्थान मिले होंगे बहुत सारे, यानी कि आप अगर इसको रफ कर एक ग्राफ पे खींचते हैं तो ये दोनों बिंदु के बीच में बहुत सारे वास्तविक संख्या हमको मिलेंगे, बहुत सारे रियल नंबर्स मिलेंगे। तो कोई एक रियल नंबर को उठा लेना है, यानी बहुत सारे वोल्ट मिले, कोई एक वोल्ट का नाम ले लेना, वो किसी एक वास्तविक संख्या को लेना है। क्या करा है, c इज लेस देन 1, यानी कि जो भी होना चाहिए c फॉर रियल नंबर, तो वो रियल नंबर कहां से होना चाहिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस बिंदु जो है x बराबर 1 या x बराबर a, तो a से छोटा होना चाहिए, नहीं इससे पहले का होना चाहिए। तो उससे पहले का कोई बिंदु जब लेंगे तो उसके लिए हमको कौन सा लिमिट, या और उसके लिए जब ज्ञात करेंगे तो कौन सा लिमिट उस पर ज्ञात होगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, सपोज दैट ये बिंदु C है, तो इस पे हम स्थिति की जांच कर रहे हैं, तो लेते हैं C बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं ना, तो C बिंदु क्या है, A भी A से छोटा है ना, यानी x बराबर अगर 1 है तो क्या 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा के लिए कौन सा लेना पड़ेगा फंक्शन को, तो इस फंक्शन को लेना पड़ेगा, ये फंक्शन 1 से छोटा। चलिए लिखेंगे पहले लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर प्लस 1 बराबर, अब देखिए x का के जगह c रखेंगे तो क्या होगा c स्क्वायर प्लस 1।
सी स्क्वायर प्लस 1। यदि हम और क्या इस बिंदु पे जांच करेंगे तो फंक्शन ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। तो फंक्शन ऑफ सी, और तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं, अतः फंक्शन ऑफ सी बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर सी स्क्वायर प्लस 1। अतः फलन क्या है, एक्स भी, अतः फलन क्या है एक्स, अतः फलन एक्स बराबर 1 बिंदु के लिए पहले से क्या कंटिन्यूअस है, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका थर्ड देखिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसका थर्ड कॉन्सेप्ट अभी क्या लिए, एक्स बराबर सी इज लेस देन 1, अब लेंगे सी इज ग्रेटर देन 1, तो एक्स इक्वल्स सी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इससे क्या जांच होगा, x बराबर जो लेंगे, वो जो c लेंगे कोई रियल नंबर, c फॉर रियल नंबर, वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड। अभी तक हम लोग क्या ज्ञात कर लिए कि यहाँ से यहाँ तक का स्थिति ज्ञात कर लिए, अब यहाँ से यहाँ तक की भी तो स्थिति ज्ञात करना होगा। इस स्टॉपेज से इस स्टॉपेज के बीच हम कंटिन्यू थे या नहीं थे, कंटिन्यूटी मेरी जारी थी या नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके इस बिंदु, तो उसके लिए यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। यानी इधर भी तुम ग्राफ खींचेंगे तो बहुत सारे रियल नंबर्स आएंगे, उसमें से किसी रियल नंबर को अगर सी मानते हैं और वो सी जो होगा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, जो मेरे बिंदु पे वैल्यू उससे क्या होगा, बड़ा होगा। अब क्या करेंगे, हम उस सी को लेकर के जांच करेंगे, कोई भी एक बिंदु लेकर आप जांच कर सकते हैं। इसको एग्जांपल देंगे और अच्छी तरीके से आप समझिएगा। तो ये बिंदु के लिए लेकर, तो इसके लिए कौन सा लिमिट लगेगा, तो इसमें राइट हैंड लिमिट लगेगा, क्योंकि ये राइट साइड है उधर, तो राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। तो देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा इक्वल लगेगा फलन, तो ये फंक्शन लगेगा x प्लस 1, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू सी x प्लस 1 बराबर c प्लस 1, c प्लस 1 होगा। अब इस बिंदु पे निकालेंगे f फंक्शन ऑफ c, तो क्या होगा c प्लस 1, अतः लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर f फंक्शन ऑफ c बराबर c प्लस 1, यानी कि इस बिंदु पर और इसके बाद का कोई एक रियल नंबर्स लिए, तो यानी कि इस बिंदु और ये इधर के कोई एक पॉइंट लेने पे जब दोनों का वैल्यू क्या करें, जब दोनों इक्वल होगा, तो यानी इसके बाद ये क्या रहा, अगला स्टॉप तक ये कंटिन्यूटी रहा। अब हम इसे ज्ञात करने के लिए क्या सीख लिए, एक बिंदु पे उस बिंदु से पहले कंटिन्यूटी और उस बिंदु के बाद का कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए सीख लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उससे बताते हैं कि कैसे कंटिन्यूटी होता है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा अपने भाषा में बोले लिख सकते हैं क्या कि क्या ज्ञात किए, फंक्शन ऑफ सी ज्ञात किए, यानी किसी खास बिंदु पे ज्ञात किए ना, और उससे पहले का कोई रियल नंबर लिए थे और उस पे लिमिट निकाले, दोनों इक्वल हो गया, तो लिख सकते हैं जब दोनों इक्वल है लिखेंगे तब ए से पहले सभी वास्तविक संख्याओं अर्थात क्या, अर्थात ए सी इज क्या होगा, लेस देन ए से पहले सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है, सतत है ना। अगर इससे पहले कोई एक बिंदु लिया और इस बिंदु पे दोनों पे जब इक्वल हो गया, तो इस बिंदु से पहले के सभी बिंदु के लिए क्या हो गया, सभी रियल नंबर के लिए वो सतत हो गया। इसी तरह इसमें भी लिखेंगे जब इक्वल हो जाएगा तब एक के बाद के सभी बिंदु, सभी वास्तविक संख्याओं अर्थात C इज ग्रेटर देन A के लिए सतत होगा, के लिए
सतत होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इस बिंदु के बाद सभी बिंदु के लिए क्या होगा, सतत होगा। तो यानी यहाँ से जहां तक भी जाएंगे सब क्या होगा, सब क्या होगा, सॉरी कंटिन्यूटी, सब कंटिन्यूअस में जाएगा। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये जो हम मैथ लिए हैं, मैथ ये आपके एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज से का फर्स्ट मैथ है। ये कहता है सिद्ध कीजिए फलन 5x - 3 x बराबर 0 x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। कहने का मतलब है किसी खास बिंदु पे पूछ रहा है ना, फलन ज्ञात करने के लिए खास बिंदु पर फलन ज्ञात करने का, सततता जांच करने का हम क्या तरीका बताए थे, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस बिंदु पे उसका फलन जब इक्वल होगा तब वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, सतत होगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, जब x बराबर 0, जब x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो फंक्शन ऑफ x बराबर क्या है, 5x - 3, तो फंक्शन ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 3 इक्वल्स -3 होगा। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3 इज इक्वल टू, अब देखिए इसका कोई नहीं होगा तो इसलिए 5 × 0 - 3 इज इक्वल टू -3। अब इसका क्या लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिए, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3 इज इक्वल टू 5 × 0 - 3 बराबर -3। अतः क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर फंक्शन ऑफ 0। तब इसलिए क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन, तब फलन x बराबर 0 पर सतत है। यानी कि देखिए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन ऑफ 0 तीनों बराबर है तो क्या है, सतत है। इसी तरीके से आप -3 और 5 का भी ज्ञात करेंगे कि जब x बराबर -3, यहाँ तो एक ही है ना, फंक्शन तो एक ही, अलग अलग किसी के लिए फंक्शन नहीं है, तो यहाँ भी वही लिखेंगे fx बराबर 5x - 3। अब बारी बारी से एक बार फंक्शन ऑफ -3, फंक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेंगे और देखेंगे जब बात सब इक्वल होगा तो वो क्या होगा, सतत होगा, नहीं इक्वल होगा तो सतत नहीं होगा। उसी तरीके से फिर 5 पे रख कर देखेंगे, उस पे भी सतत होगा। इसी तरीके से पहले फंक्शन ऑफ 5 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, जब तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। ये कंटिन्यूटी जांच करने का तरीका है, किस चीज पे, किसी खास बिंदु पे कंटिन्यूटी जब जांच करना तो उसका ये तरीका। अगला एग्जांपल जब हम लोग लेते हैं तो कि उस बिंदु से पहले या उस बिंदु के बाद उसकी कंटिन्यूटी क्या है, इसका एग्जांपल लेंगे। चलिए देखो उसी एक्सरसाइज का हम लोग थर्ड मैथ लिए, सेकेंड मैथ जैसा फर्स्ट है सेम उसी तरह के तरीके का था, किसी खास बिंदु पे क्या करना था, ज्ञात करना था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें कहना निम्न फलनों की सततता की जांच करें, फंक्शन ऑफ x x - 5। अब किस बिंदु पे जांच करना है ये दिया ही नहीं, ये बहुत बड़ी अचंभा वाली बात हो जाती है कि किस बिंदु पे ज्ञात करें। तो अभी हम बताए थे कि जब किसी बिंदु पे ज्ञात करना रहता था और इस बिंदु से पहले का कहता था तो किसी एक रियल नंबर को सी लेते थे ना, यहाँ कोई बिंदु भी नहीं है, उससे पहले का भी नहीं है, इसलिए कोई भी कांस्टेंट को लेंगे। चलिए कोई भी कांस्टेंट को लेते हैं तो लिखते हैं माना कि x बराबर ये, x बराबर के, यानी कि जिस बिंदु पे जांच करना है फंक्शन ऑफ x को, फलन को, वो बिंदु क्या है, k। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
तो इस के लिए ज्ञात करने के लिए पहले फंक्शन ऑफ के बराबर क्या होगा, के माइनस 5 होगा, के माइनस 5। अब क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू के एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू के, और क्या होगा, x का सॉरी फंक्शन ऑफ के बराबर के माइनस 5, यहाँ देखिए x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 बराबर के माइनस 5। और क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू के यहाँ माइनस देते लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यहाँ प्लस फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू के x माइनस 5 इज इक्वल टू के माइनस 5। अब क्या हो गया, अतः ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको राइट हैंड लिमिट भी ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ के बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तब फलन के सभी वास्तविक मानों के लिए, संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत, यानी कहने का मतलब है कि के बराबर कुछ भी ले लेंगे कांस्टेंट को, तो उस पर क्या होगा, ये फलन सतत होगा। इसलिए क्योंकि क्या देखें, के तो कोई निश्चित मान नहीं ना, कोई वास्तविक निश्चित वास्तविक संख्या नहीं है, उसे जगह कुछ भी रखेंगे तो इसी तरीके से इसमें, लेकिन इसमें दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। कहने का मतलब है कि जो इसमें x का वैल्यू, जो कोई भी कांस्टेंट को लेंगे, के लेंगे, वो 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 5 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब फंक्शन ऑफ 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 होगा, यानी 1/0। इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। यानी इनफाइनाइट का मतलब अनंत, अनंत को क्या डिनोट कर सकते हैं, नहीं डिनोट कर सकते। इसलिए क्या किया कि x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी 5 को नहीं लेना, बाकी सभी संख्या को लेना। तो लिखेंगे माना कि x बराबर k और k इज नॉट इक्वल टू 5। x बराबर k, लेकिन k इज नॉट इक्वल टू 5, लेकिन x बराबर k तो होगा, लेकिन k का मान कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा। अब क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ k निकालेंगे। उसी तरीके से फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब तीनों बराबर आएगा तब क्या होगा, k के सभी मानों के लिए, केवल 5 को छोड़कर सभी मानों के लिए क्या होगा, ये सततता होगा, लेकिन 5 के लिए वो सतत नहीं होगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हम लेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो जब तक आप इसका बनाइए, बहुत सारे आपसे प्रॉब्लम सोल्व होंगे, तो जो नहीं होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको सोल्यूशन देने की।